ये है मकबूज़ बलूचिस्तान। आज रोज़ 25 जून साल 2025 है। बलूचिस्तान टुडे से आपके इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान इलियास बलोच। सिब्बी के इलाका सांगान और गजनवा के इलाके फौजी ऑपरेशन की जद में हैं, ताहम नुकसान बारे मालूमात नहीं मिल सके हैं। कोयटा से शहीद अब्दुल हकीम का नौजवान बेटा पाकिस्तानी फोर्सेस हाथों जिब्रील लापता। झाऊ का रहायशी नौजवान काबिज फोर्सेस हाथों तशद्दुद जिब्रील लापता हुआ। कराची से मौलाना हिदायत रहमान का बेटा मदरसे से निकलने बाद गायब है। कोयटा मुतालबात के लिए एहतजाज करने वाले सरकारी मुलाजिमीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शदीद शेलिंग, रहनुमा गिरफ्तार, सहाफ़ी भी जख्मी। ग्रैंड अलायंस ने आज बलूचिस्तान भर में एहतजाज करने का ऐलान कर दिया। कोयटा में ग्रैंड अलायंस के एहतजाज पर पुलिस शेलिंग, सहाफ़ियों पर तशद्दुद की मजम्मत करते हैं बेयूजे। डॉक्टर महरन की 3 माह की एमपीओ मुद्दत ख़त्म, कोई नज़रसानी, कोई इतला नहीं। बलोच जगहती कमेटी। नोश की मुसल्लह अफराद ने किली गरीबाबाद में बलक शेर नामी शख्स के ठिकाने पर दस्ती बम फेंका, जो जोरदार धमाके से फट गया, ताहम कोई नुकसान नहीं हुआ है। खारान में तामीराती काम पर हमला, मुसल्लह अफराद ने मशीनरीज को नजर आतिश करके अमले को काम बंद करने की धमकी दे दी। टोंक में वाक़या नादरा ऑफिस को नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने आग लगा दी। मस्टुंग लेवीज फोर्स दश्त के 12 अफसरों को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। बताया जा रहा है कि हुकूमत अपनी नाकामी छुपाने के लिए गरीब मुलाजिमीन पर वार कर रहा है। गुज़िश्ता दिनों नामालूम मुसल्लह अफराद ने थाने पर हमला करके उसे आग लगा दी थी। कोयटा मगरबी बाईपास पर तेल बरदार दुरंत की लोकल बस में टकराने से आग लग गई, 7 मुसाफिर हलाक, 6 जख्मी हो गए। मस्तूम में मुसल्लह अफराद ने बैंक शहर के मरकज में वाक़या अल हबीब बैंक को लूटा। खारान में मुसल्लह अफराद ने शहीद फिदा अहमद चौक पर वाक़या मोबाइल की दुकान का सफाया कर दिया और दुकान मालिक को जख्मी करके फरार हो गए। खुशदार हालिया बजट में जहलवान मेडिकल कॉलेज को नज़रअंदाज करना काबिल अफसोस है। बलोच स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी। कोयटा सफदर रोड पर मोहम्मद बिलाल नामी मुखबिर को हलाक कर दिया है। जीएन बलोच तर्जमान पीएलए। डेरा मुराद जमाली में रोड हादसा, खातून हलाक हो गई। कोयटा में ट्रैक्टर ने बच्चे को कुचल दिया। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा से काबिज पाकिस्तानी फोर्सेज खुफिया इदारों ने रवां महीने 22 तारीख को मस्तों के लिए दत्तों से ताल्लुक रखने वाले तालिब इल्म और बीएसओ के सीनियर रहनुमा गुलाम अली बलोच वलद शहीद अब्दुल हकीम बलोच को जनाह टाउन में उनके रिश्तेदार अब्दुल नबी सासुली के घर से बगैर वारंट हिरासत में लेकर लापता कर दिया है। अहल खाना का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद से अब तक उनके बारे में किसी किस्म की मालूमात फराहम नहीं किए जा रहे हैं। अहल खाना ने हुकूमत, अदलिया, इंसानी हकूक़ की तंजीमों और आलमी बरादरी से अपील की है कि वो नौजवान की बहिफाजत बाजियाबी के लिए कदम उठाएं। अब चौकी से काबिज पाकिस्तानी फोर्सेज ने झाऊ पेलार के रहायशी सखीजाद वलद मोहम्मद बख्श नामी एक नौजवान को हिरासत में लेने के बाद जिब्रील लापता कर दिया। जराए मुताबिक पाकिस्तानी फौज ने दारुल होटल पर वाक़ उनके हमशीर के घर पर छापा मारकर उन्हें हिरासत में लेने के बाद ले गए, जबकि इस दौरान अल-खाना को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। अहल खाना ने इंसानी हकूक़ की तंजीमों से अपील की है कि वो नौजवान की बाजियाबी के लिए आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि वो अपने घर का वाहिद कफील है। उनके वालिद मोहम्मद बख्श नाबीना हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अगर इस पर कोई इल्ज़ाम है तो उसे अदालत में पेश किया जाए। दूसरी जानिब कराची के जामिया मस्जिद हनफिया सऊदाबाद में ज़ेर तालीम मौलाना हिदायत रहमान बलोच के कमसन बेटे अब्दुल बासित लापता हो गए हैं। इतला मुताबिक वो गुज़िश्ता शाम 5 बजे मदरसे से निकला था, लेकिन ताहाल घर वापस नहीं पहुंचे हैं। अहल खाना ने अवाम से गुजारिश की है कि अब्दुल बासित उर्दू बोलने से कासिर है। अगर किसी को ये बच्चा नजर आए या उसके मुतालिक कोई इतला हो तो फौरी तौर पर दर्ज झैल नंबरों पर राब्ता करें।
कोयटा जीपीओ चौक पर ग्रैंड अलायंस के मुलाजिमीन समेत सहाफियों पर शेलिंग और तशद्दुद, मुतअद्दिद रहनुमा और कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए, मुतअद्दिद सहाफी भी जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि ग्रैंड अलायंस के ऐलान पर मुलाजिमीन एहतजाज करते हुए रैली की शक्ल में पुरअमन तरीके से बलूचिस्तान असम्बली की जानिब जा रहे थे कि पुलिस ने धावा बोलकर शेलिंग शुरू कर दी और रहनुमाओं समेत कारकुनों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। इस दौरान न सिर्फ खवातीन और हजरात मुलाजिमीन जबकि पुलिस की जानिब से सहाफ़ियों पर भी तशद्दुद किया गया। वाक़या उस वक़्त पेश आया जब सहाफ़ी एहतजाज की कवरेज कर रहे थे। इन्हीं शाहिदीन के मुताबिक पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए न सिर्फ मुजाहिरीन को मुंतशिर किया बल्कि मौके पर मौजूद मुतअद्दिद सहाफ़ियों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाइस कई सहाफ़ी जख्मी हो गए। सहाफ़ती तंजीमों ने वाक़ये की शदीद मज़म्मत करते हुए फौरी तहक़ीक़ात और ज़िम्मेदार एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। वाक़ये के खिलाफ ग्रैंड अलायंस ने बलूचिस्तान भर के तमाम दफ़ातर बंद करने का ऐलान कर दिया। खारान कराची में शाहराह पर रोड की तामीर की जारी काम पर मुसल्लह अफराद का हमला, मशीनरी जला दी। ज़राए मुताबिक नामालूम मुसल्लह अफराद ने खारान कराची रोड सरावन के करीब जारी रोड के तामीराती काम पर हमला करके मशीनरी नजर आतिश करके काम बंद करने की धमकी दी। ताहम वाक़ये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। दूसरी जानिब बीएलए के तर्जुमान जीएल बलोच ने वाक़ये की जिम्मेदारी कबूल की है। हमारी न्यूज़ को लाइक और शेयर करें ताकि पाकिस्तान और उसके फ़ौज की दरंदगी की न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा इंसान दोस्त लोगों और मुल्कों तक पहुंच पाएँ। शुक्रिया।